वेलकम टू टेड मेंटोर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एमएस एक्सेल। तो आइए जानते हैं कि एमएस एक्सेल क्या है हमारे साथ। सही है, तो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हुई है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। सही है, ताकि मैं अच्छी से अच्छी तरह आप लोग को ये एक्सप्लेन कर सकूँ। सही है, तो एमएस एक्सेल हमारे साथ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। सही है, जो डेवलप किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने, और इसको हम ये भी कह सकते हैं ये एक स्वीट है। सही है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जो कि हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के लिए कि कोई डेटा हम इसमें क्या करें, ऑर्गेनाइज करें, या कोई भी डेटा हम इसमें एनालाइज कर सके तो हम किस चीज़ में करेंगे, एमएस एक्सेल में। और या यूजुअलाइज करना चाहे तो भी कर सकते हैं। सही है, एमएस एक्सेल में। और इसमें हमारे साथ बहुत से फीचर्स अवेलेबल है एमएस एक्सेल में, जैसे कि हमें कोई लिस्ट कीपिंग करना है, अपने साथ रखना है या बनाना है तो हम इसमें बना सकते हैं, या कोई बजट्स के लिए कुछ करना है, बनाना है टेबल वगैरह, या कुछ बजट्स डेटा अपने साथ कीप मतलब सेव कराना हो तो भी कर सकते हैं। सही, इसी तरह मोर भी इस तरह कम्प्लेक्स टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और भी बहुत जगहों के लिए हम, या एनालिसिस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सही, तो आइए जानते हैं स्प्रेडशीट क्या है। इसी तरह हमारे साथ ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, यूजुअलाइजिंग, ये सब क्या है। तो देखिए हमारे साथ वर्कबुक और वर्कशीट हमारे साथ क्या है, दोनों फाइल है जिसमें हम डेटा को सेव करते हैं। दोनों क्या है, आर दी फाइल्स जिसमें हम डेटा को स्टोर। वर्कशीट और प्रोटेक्ट शीट आर दी इंडिविजुअली पेजेस इन द वर्कबुक। ये एक इंडिविजुअली पेजेस होती है जो कि वर्कबुक के अंदर होती है। सही, इसी तरह वर्कशीट की तो आपको समझ आ गई। ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सही, जैसे कि हम कोई डेटा स्टोर करना चाहे किसी सेल में या इंसर्ट करना चाहे तो हम कर सकते हैं। उसमें हम बहुत सी चीज़ें इंक्लूडिंग करेंगे, जैसे कि टाइटल्स हुई, सही है, या हेडिंग्स वगैरह हुई, तो इसको हम वो देकर फिर हम इसमें यूजिंग टेक्स्ट, नंबर, डेटा, इन चीज़ों को यूज़ करके तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ बना सकेंगे। तो उसमें अगर हमने कोई डेटा वगैरह पुट करना हो तो वो भी हम इसमें सेव करा सकते हैं। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर चलाना हो तो वो भी एक्सेल में चला सकते हो। सही, इसी तरह हमारे साथ फार्मूला एंड फंक्शन होती है। तो फार्मूला हमारे साथ क्या होती है, फार्मूला हम खुद बनाते हैं। सही, वो किस चीज़ से बनाए जाते हैं, जैसे मैं सिंपली बता दूं कि इज इक्वल टू, और अगर हमने कोई सेल्स को जमा करने हो इज इक्वल टू 30 + 20, तो ये हमारे साथ क्या है, फार्मूला है। और फंक्शन क्या होती है, फंक्शन में ये होती है कि ये बिल्ट इन होती है। सही, जैसे कि हम मतलब डायरेक्टली सम लिख देते हैं और उसको सेलेक्ट करके वो सम हो जाता है, लेकिन फार्मूला इस तरह नहीं होता। इसी उसमें से हम लोगों ने दोनों पर क्लिक करके फिर जाके प्लस होगा, उसमें से वो बिल्ट इन नहीं होती है, वो हम खुद बनाते हैं। सही, डेटा यूजुअलाइजिंग से मुराद ये है कि अगर हम किसी डेटा को चार्ट में शो कराना चाहे तो भी कर सकते हैं, या कोई किसी ग्राफ में, और या कोई भी कंडीशनल वगैरह फॉर्मेट अगर इसमें देना चाहे, कोई भी मतलब ग्राफिकली चीज़ यूज़ करे तो वो हमारे साथ क्या है, जो कि ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, तो वो हमारे साथ डेटा यूजुअलाइजिंग है। सही, और डेटा यूजुअलाइजिंग से बंदे को अच्छी तरह समझ आ जाती है। सही, मतलब अगर मैं आपके सामने एक टेबल रखूँ और दूसरी तरफ मैं एक चार्ट रखूँ, वही चीज़ें आपको चार्ट में भी दिख रही है तो आप चार्ट में जल्दी अंडरस्टैंड हो जाते हो। सही, लेकिन अगर मैं टेबल रखूँ तो टेबल में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है, आप फिर कहोगे कि ये क्या है और ये क्या है। लेकिन डेटा यूजुअलाइजिंग में ये होती है कि ग्राफ में सारी डेटा शो होती है, तो आप ग्राफ को देखकर आप समझ जाते हो कि क्या कंपनी का क्या सिचुएशन है। इसी तरह डेटा एनालाइजिंग से मुराद ये है कि इसको हम एनालाइज कर सकते हैं, मतलब बड़ी से बड़ी डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं। अगर वो छोटी करनी हो और तो वो भी इसमें डेटा एनालाइजिंग में कर सकते हो। सही, डेटा एनालिसिस फीचर्स लाइक पाइवट टेबल। देखिए एनालिसिस में हम क्या कर सकते हैं, बहुत बड़े डेटा को आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं, उसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। सही है,
تو اس میں ہمارے ساتھ پائیوٹ ٹیبل، واٹ ایف انالیسس اینڈ منی مور آپشنس آ جاتی سی. اور ایم ایس ایکسل ہمارے ساتھ کامنلی یوز ہو جاتی ہے کس چیز کو، ڈیٹا انالائزنگ رپورٹنگ کے لیے، پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ اسکیجول کے لیے، اور انوینٹری اینڈ سیلنگ ٹریکنگ کے لیے، اسٹیٹسٹک انالائزنگ کے لیے، جنریٹنگ ڈیش بورڈ اینڈ رپورٹس بھی ہم اس میں بنا سکتے. تو یہ ساری چیزیں ہم گائز ایم ایس ایکسل کے اندر کر سکتے ہیں. جتنی چیزیں بھی میں نے آپ کو بتائی یہ سارے ہم ایم ایس ایکسل میں کر سکتے ہیں.